नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। लेकिन सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि पूरी कहानी समझेंगे कि यह योजना क्यों शुरू की गई, किसान को कितना फायदा हुआ, किन किसानों को दिक्कतें आई, इसकी 20 किस्तें अभी तक आ चुकी है और अब 21वीं किस्त से पहले सरकार ने कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं। तो वीडियो बहुत ही जानकारी पूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि इस योजना की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, अगर हम पीछे जाएं 2018 में, तो उस समय देश के किसानों की स्थिति काफ़ी कठिन थी। खेती की लागत तो बढ़ रही थी, लेकिन फसल का दाम उतना नहीं बढ़ रहा था, जिससे कई किसान कर्जे में चले गए थे। बस इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया, किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी जाए। इस तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई दिसंबर 2018 में और 2019 से किसानों को पैसा मिलना शुरू हुआ। अब अगर हम बात करें कि इस योजना का फायदा कैसे मिलता है, तो इसमें हर किसान परिवार को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है और पैसा 3 किस्तों में आता है। इसकी पहली किस्त आती है अप्रैल से जुलाई महीने में, दूसरी किस्त आती है इसकी अगस्त से नवंबर महीने में, तीसरी किस्त आती है दिसंबर से मार्च महीने में 2,000 रुपए। यानी हर 4 महीने के अंदर 2,000 रुपए आते हैं। इससे किसान बीज, खाद, डीजल, दवाइयों आदि की शुरुआती लागत आसानी से निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह पैसा कोई लोन नहीं है, ना वापस करने की जरूरत है, यह सीधी सहायता है। और इसमें उन किसानों को लाभ मिलता है जिनके पास अपनी खेती की जमीन है, जिनका नाम भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड में दर्ज है और जिनकी उम्र 18 प्लस है और कृषि कार्य करते हैं। अब सवाल ये है कि किन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। यदि सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह किसानी करता हो, इनकम टैक्स भरने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नगर निगम प्रधान, एमएलए, एमपी वाले परिवार, जमीन किराए पर लेकर खेती करने वाले, इन सब व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसकी किस्तों की, तो अभी तक 2019 से 2025 अप्रैल जुलाई तक इसकी 20 किस्तें आ चुकी हैं और 21वीं किस्त आनी बाकी है। लेकिन इस बार कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। तो 21वीं किस्त आने से पहले हमें 3 जरूरी काम करने हैं। तो सबसे पहला है KYC पूरा होना चाहिए, आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, जमीन का भूलेख यानी लैंड वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेप अधूरा है तो पीएम किसान की किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। अगर KYC चेक करना है तो यह बहुत ही सरल है। अपने गूगल पर जाइए, वहाँ पे टाइप करें pmkisan.government.in, फिर बेनिफिशियरी कॉर्नर में जाइए और KYC पर क्लिक करके आधार नंबर डालें और OTP से वेरीफाई कर दें। अगर OTP नहीं आता है तो किसी भी CSC सेंटर जाकर KYC करवा लीजिए। और अगर आधार बैंक लिंक चेक करना है तो अपने बैंक में जाइए और बोलें कि आधार सीडिंग प्लस NPCI मैपिंग कर दो। तो दोस्तों, 2,000 रुपए किसी के लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन किसान के लिए यह फसल की शुरुआत है, मेहनत की पूंजी है। इसलिए यह जरूरी है कि जो आपका हक है वह आपको पूरा मिले। अगर यह जानकारी आपको मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने गांव, व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्तों तक पहुंचा दो ताकि किसी का पैसा रुकने से बचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।